अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म प्रिपरेशन के ऊपर कि कौन सी टिप्स और ट्रिक्स को हम फॉलो करके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर 3+ सीजीपीए हासिल कर सकते हैं और कहां से अपनी तैयारी करके एक अच्छा सीजीपीए हासिल कर सकते हो। आपने सीजीपीए के रिलेटेड और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिनके ऊपर आपको डिफरेंट मेथड बताए होंगे, लेकिन जो आज मैं आपको बताऊंगा इसको आप फॉलो करके फुल गारंटी के साथ इंशाल्लाह 3+ सीजीपीए हासिल कर सकते हो। वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये जो स्क्रीन पे आपको पिक्चर शो हो रही है, आप इसको देख सकते हैं कि मैंने जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर 3.5+ सीजीपीए के साथ अपनी डिग्री कंप्लीट की थी, तब भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के ये मैसेजेस थे कि सर हम तो सारा सेमेस्टर जो है ना वो स्टडी करते हैं, लेकिन हमारा उतना सीजीपीए नहीं आता जितना कि आप 3 से 4 डे के अंदर अपनी स्टडी को करके उतना सीजीपीए गेन कर लेते हैं। इस पिक्चर को शो करवाने का मकसद यही है कि जो मैं आज की वीडियो के अंदर आपके साथ बातें शेयर करने लगा हूं वो किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं है, वो मेरा खुद का 4 साल का एक्सपीरियंस है जब मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री कंप्लीट की थी 3.5+ सीजीपीए के साथ। ठीक है, तो मैंने स्टडी किस तरह किया था, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एक अच्छा सीजीपीए लेने के लिए हमें किस तरह स्टडी करनी चाहिए। हम इजीली अपना 3.5+ सीजीपीए ले सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत करके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी हासिल करें तो। ठीक है, आपके साथ मैं अपना टोटली एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह स्टडी की थी और एक टॉपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी हासिल करके किस तरह अच्छा सीजीपीए हासिल कर सकता है। अब मैं आपको नहीं रोकूंगा, आपकी अपनी मर्जी है, आप वीडियो को स्किप करके जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जो स्टूडेंट वाकई ही एक अच्छा सीजीपीए हासिल करना चाहते हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक एक बात, एक एक पॉइंट आपके लिए हीरे की मांद है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कोई भी बात मिस कर दी तो आप एक अच्छा सीजीपीए हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पे हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे कि हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह स्टडी करें। ये जो पॉइंट्स मैं आपके साथ अब शेयर करने लगा हूं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आपने नोट कर लेने हैं, उसके मुताबिक आपने अपनी स्टडी करनी है। इंशाल्लाह फिर आप खुद दुआ दोगे कि वाकई ही सर आपने कोई अच्छा मशवरा दिया था हमें। सबसे पहले हम स्टार्ट से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि हमने किस तरह स्टडी करनी है। देखो, जब आपका सेमेस्टर होता है, आपके सेमेस्टर के अंदर 2 ही होते हैं, एक मिड टर्म और दूसरा फाइनल टर्म। मिड टर्म आप दे चुके हो, फाइनल टर्म आपका सर पे आ चुका है। ठीक है, मिड टर्म आपका जो पूरे सेमेस्टर के अंदर उसका वेट होता है वो होता है 40%, यानी कि 20% की आपकी एक्टिविटीज होती हैं और 20% जो आपका होता है वो मिड टर्म होता है। ठीक है ना, मिड टर्म और एक्टिविटीज आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका फाइनल टर्म इंपॉर्टेंट होता है। आप यहां पे देखो, मिड टर्म के अंदर आपकी एक्टिविटीज प्लस मिड टर्म को मिला के सिर्फ और सिर्फ 40% बनता है। ठीक है, लेकिन केला जो बादशाह है फाइनल टर्म, वो देखो केला ही 60% का है। अगर आपने मिड टर्म के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत की, मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनके मिड टर्म के अंदर 38/38 मार्क्स आते हैं, लेकिन वो फाइनल टर्म के अंदर उसको इजी ले जाते हैं कि जिस तरह मिड टर्म का पेपर आया था वैसा ही फाइनल टर्म का पेपर आ जाएगा और हम इजीली अच्छा सीजीपीए गेन कर लेंगे। 30/30 मार्क्स लेने वाला भी 3.5+ सीजीपीए या 3 सीजीपीए को टच नहीं कर सकता। उसकी रीजन ये है कि उसको पता ही नहीं होता, वो कहता है जैसे मिड दिया था वैसे ही फाइनल हो जाएगा। ठीक है, मिड आपका बच्चे सिर्फ 20% का होता है। ठीक है, और मिड आपका इजी होता है। जो फाइनल टर्म होता है ये आपके पूरे सेमेस्टर की बेस होती है। यहां पे आपका पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ भी आता है, कॉम्प्लिकेटिव भी आता है, कंसेप्चुअल भी आता है। ठीक है, और यही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइनल टर्म। देखो इसकी टोटल वेटेज कितना होता है, 60%। मिड टर्म के अंदर एक्टिविटीज भी आ जाती हैं और आपका मिड टर्म भी आ जाता है, वो दोनों मिला के इतनी मेहनत करके आपका सिर्फ 40% बनता है और ये केला पेपर दे के आपका जो है ना वो 60% बन जाता है। यहां से आपको अंदाजा हो गया होगा कि जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर आपने जो स्टडी करनी है वो भी आपने बी अवेयर और बी सेव रहकर अपनी स्टडी करनी है। कोई इधर उधर की बातें नहीं सुननी कि ये वाली फाइल कर लो, इस तरह कर लो, ये चीजें कर लो, वहां पे आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वो है हैंडआउट्स। आपने सबसे पहले अपनी जिस भी बुक्स की आप स्टडी करने बैठ रहे हो, जिसका आपका पेपर है 1 या 2 दिन पहले, आपने उसकी हैंडआउट्स को जो है ना वो डाउनलोड करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो है वो हैंडआउट्स है आपका। ठीक है, हैंडआउट्स अब कहां से डाउनलोड करते हैं, काफी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता। चलो आज की वीडियो के अंदर आपको ये भी बता देते हैं। आपने जैसे पाक स्टडी 301 है,
ठीक है। हैंडआउट्स डाउनलोड किस तरह करना है, पाकस्टडी 301 ये जो इसका ब्लू कलर का शो हो रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह का प्रोसेस शो हो जाएगा, ठीक है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे आपको लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे डाउनलोड फाइल, ठीक है ना, डाउनलोडेड फाइल्स। आपने डाउनलोडेड फाइल पे क्लिक करना है, नीचे ये देखो आपको डाउनलोडेड फाइल शो हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपके लेक्चर हैंडआउट्स आ जाएंगे जो लेक्चर के अंदर आपको समझाया जा रहा है, यहाँ पे आपके हैंडआउट पीडीएफ फॉर्म में आ जाएंगे। ये वाले जो हैंडआउट्स पीडीएफ फॉर्म में है ना, इनको आपने सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कहाँ से करना है, ये जो आपको ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपके पास जो आपके हैंडआउट्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। हैंडआउट्स डाउनलोड करने के बाद आपका जो दूसरा स्टेप है वो है हाईलाइटेड हैंडआउट्स। हाईलाइटेड हैंडआउट्स अब आपको कहां से मिलेंगे, किसी भी स्टूडेंट्स की मिन्नत करने की जरूरत नहीं है, ना किसी से पूछने की जरूरत है कि कहां से मिलेंगे। नेट पे सर्च करना है, गूगल पे आप लिखोगे कि पाकस्टडी 301 हाईलाइटेड हैंडआउट्स, ठीक है। हम पाकस्टडी 301 की बात कर रहे हैं, तो आप नेट पे जैसे ही सर्च करोगे आपको ये वाली एक मैंने वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लिया था, इसके हाईलाइटेड हैंडआउट्स थे, ठीक है। अब ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स होते कौन से हैं, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड नहीं करती हाईलाइट हैंडआउट्स। ये जो आपके सीनियर होते हैं, ठीक है, इन लोगों ने हाईलाइटेड हैंडआउट्स बनाए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका हूं, मैंने जो बुक्स पढ़ी थी मैं उनको दूसरे स्टूडेंट्स की इजी उनको स्टडी करने के लिए मैं जो है वो उनको हाईलाइट्स कर दूंगा कि मुझे यहां से पेपर आया था, इसका ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये वाला ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये वाला ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। हाईलाइटेड हैंडआउट्स जो होते हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं होते, वो आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं या जो पेड सर्विसेज का काम करते हैं, ये उन लोगों ने हाईलाइटेड हैंडआउट्स बनाए होते हैं, ठीक है ना। तो वहां वो भी आपने डाउनलोड कर लेने हैं। आपके पास एक तरफ आ जाएंगे आपके सिंपल हैंडआउट्स, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके आ जाएंगे हाईलाइटेड हैंडआउट्स, ठीक है। सबसे पहले आपने हाईलाइटेड हैंडआउट्स को रीड आउट करना है, ठीक है। साथ में जो नॉन हाईलाइटेड, क्योंकि हाईलाइटेड जो होते हैं ना वो किसी स्टूडेंट ने ही उसको हाईलाइट किया होता है, आपके टीचर ने हाईलाइट नहीं किया होता, तो वो भी इतने ऑथेंटिक नहीं होते जितने आपके रियल हैंडआउट्स ऑथेंटिक होते हैं जहां से आपका पेपर बनना होता है, ठीक है। आपने दोनों को रीड आउट कर लेना है, हाईलाइटेड हैंडआउट्स को भी रीड आउट कर लेना है और जो दूसरे हैंडआउट्स हैं उनको भी रीड कर लेना है। आपने उनको याद नहीं करना। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप किसी चीज को याद करोगे तो एक बात हमेशा याद रखना, आप कभी 3.5 प्लस सीजीपीए हासिल नहीं कर सकते, एक अच्छा स्कोर हासिल नहीं कर सकते। अगर आप रट्टा लगाओगे या बातों को जो है ना अपने माइंड में सेव करते जाओगे, समझते जाओगे, जैसे आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रट्टा लगा लगा के उसको याद करते हो, ये सारा काम आपने नहीं करना, ठीक है। आपने जस्ट और जस्ट उसका कंसेप्ट लेना है और उसको जो है ना रिवाइज करना है। तीसरा जो स्टेप है आपका करंट क्विज। अब करंट क्विज जो होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। फॉर एग्जांपल आपके मिड टर्म से पहले जो क्विज होते हैं वो मिड टर्म के अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं फाइनल टर्म, ठीक है। फाइनल टर्म से पहले जो आपके क्विज हुए होते हैं, आई थिंक जिनके 3-4 क्विज होते हैं, उनके जो मिड के बाद आपका ये मिड टर्म आ गया, ये फाइनल टर्म आ गया। जो मिड टर्म के बाद ये फाइनल टर्म से पहले और मिड टर्म, यहां पे जो आपके क्विज होते हैं ये आपके करंट क्विज होते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब ये काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे पास जो क्विज आते हैं वो तो फॉर एग्जांपल हमने 10 कर लिए, तो हम बाकी क्विज कहां से लें। आपने यूट्यूब से क्विज देखने हैं, ठीक है। यूट्यूब पे आपको डिफरेंट मिल जाएंगे, लेकिन एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, यूट्यूब पे उसकी वीडियो को वॉच करना है जो आपको समझा रहा हो, ठीक है ना, जिसके पीछे कोई म्यूजिक लगा हो, ठीक है, या उसकी आवाज ही ना हो, ठीक है ना, या उसके पीछे कोई भी एक्टिविटी चल रही हो, वो क्विज आपने हरगिज नहीं देखना क्योंकि उसके आंसर ज्यादातर रॉन्ग लगे होते हैं, ठीक है। और आप यहां से याद करके चले जाते हो, फिर आप कहते हो कि सर हम तो अपना क्विज जो है ना वो अच्छा करके आए थे, लेकिन जो हमारे मार्क्स हैं वो कम आए हैं। उसकी रीजन यही होती है कि जो म्यूजिक वाले हैं वो आपके क्विज चल रहे होते हैं, उनके आंसर आधे से ज्यादा रॉन्ग होते हैं, ठीक है। कुछ करेक्ट भी होते हैं लेकिन ज्यादातर जो है ना वो रॉन्ग ही होते हैं, ठीक है। जो आपको समझा रहा होता है ना, टीचर क्विज की रीडिंग कर रहा होता है या आपको हाईलाइट समझा रहा होता है, आपने वो वाले क्विज की वीडियो देखनी है ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो होता है करंट पेपर। अब ये जो करंट पेपर होता है ये वो वाला होता है जो आपके पिछले स्टूडेंट्स जो है ना वो पेपर दे के आ चुके होते हैं। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट कहते हैं कि करंट पेपर के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होते हैं या सब्जेक्टिव होता है वो तो हमें जस्ट टॉपिक बताए जाते हैं, क्या हमें एग्जैक्ट भी पता चल जाए कि वो पेपर के अंदर किस तरह के जो है ना वो क्विज पूछ रहा है, ठीक है ना, ताकि हम उस तरह की तैयारी करके अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन पे एक नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, ये जो आपको अभी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके अपना जो है ना पेड
करंट पेपर ले सकते हो जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज बताए गए होंगे कि कौन से एमसीक्यूज है ना वो इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी कोई इतने ज्यादा चार्जेस नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा आप दो दोस्त चाय पीने जाओ, आप 100 से 150 रुपए की चाय इजीली पी जाते हो, दो दोस्त बैठे हो, ठीक है ना। ये फाइल जो है ना, अगर मेरा रेफरेंस डालोगे, ठीक है ना, कि हम लर्न फॉर सक्सेस चैनल से आए हैं, आपको 100 या 150 रुपए में वो फाइल प्रोवाइड कर देगा। ये चार्जेस इसलिए रखे गए क्योंकि जिनके पास ये फाइल्स होती हैं ना, वो भी बार बार जाकर इनको तंग करते हैं कि हमें फाइल सेंड कर दें, हमें फाइल सेंड कर दें। ये मामूली सी 100 से 150 रुपए इसलिए रखा गया है ताकि जो ट्रस्टेड पर्सन हो, जिनको वाकई पता हो कि हमने फाइल्स लेनी है और उनसे तैयारी करनी है, वही इनको परचेज कर सके, बाकी अदरवाइज और कोई ना है, ठीक है ना। ये कोई, ठीक है ना, और ना ही मेरा कोई इनसे लेना देना है। ये जो मैंने आपको नंबर शो करवाया, ये ट्रस्टेड पर्सन का नंबर है, ठीक है ना, जो आपके पैसे लेकर, अक्सर वीडियो में फ्रॉड होता है, लेकिन ये जो आपको मैंने नंबर स्क्रीन पे शो करवाया है, ये आपके पैसे लेकर नहीं भागेगा, आपका ट्रस्टेड पर्सन है, ठीक है ना। आप इनसे कांटेक्ट करके मेरा रेफरेंस देके इनसे जो है ना फाइल परचेज कर सकते हैं। किसी भी बुक की, आपको क्विज की फाइल चाहिए हो, आपको जो करंट क्विज होते हैं, आप कहते हैं कि हमारे पास 10 क्विज आए थे, ठीक है ना, हमें 100 क्विज चाहिए, ठीक है ना, जितने भी क्विज हुए हैं सारे बच्चों के क्विज मिल जाए ताकि हम रीड कर लें कि हमारे सिलेबस में से हमारा जो टीचर है वो हमें किस तरह के क्विज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप उनसे करंट क्विज की भी परचेज कर सकते हो, प्राइस एक ही होगी, ठीक है। आप उनसे करंट क्विज भी ले सकते हो, ठीक है ना, जो करंट पेपर होता है वो भी उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी, नहीं तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो और आपको डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी ये फाइल्स मिल जाती हैं। लेकिन आपने एक चीज का ख्याल रखना है, आप जोन सी भी फाइल्स तैयार कर रहे हो, क्या उसके आंसर करेक्ट लगे हुए हैं या रॉन्ग लगे हुए हैं, ये आपने लाजमी कंफर्म करना है, ठीक है। अगर उसके रॉन्ग लगे हुए तो आप पेपर में रॉन्ग कर रहे हैं तो उसका आपको कोई फायदा नहीं। फाइल होती हैं ये आपकी लक पे डिपेंड करती हैं कि आपको इनमें से कितने परसेंट पेपर आता है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो सिर्फ 2 से 3 फाइल्स करके जाते हैं, उनका 50 to 60% पेपर जो है ना वो उन्हीं 2 फाइल से आ जाता है, ठीक है ना। आपको पता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर हर टाइम के अंदर पेपर डिफरेंट आता है हर स्टूडेंट का। किसी की लक अच्छी होती है, उसको जो है ना फाइल्स के अंदर से पेपर रिपीट हो जाता है, और किसी स्टूडेंट को फाइल्स के अंदर से पेपर रिपीट नहीं होता। ये आपकी लक पे, ऐसा नहीं होता कि फाइल से पेपर आता ही नहीं है, फाइल से पेपर आता जरूर है, लेकिन वो आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपको कितने परसेंट पेपर आता है। किसी स्टूडेंट्स को तो 50 to 60% पेपर भी आ जाता है, किसी को 20% आ गया, किसी को 70%, किसी को 80%, ठीक है ना। आपकी फाइल्स पे भी डिपेंड करता होता है जो आप फाइल्स प्रिपेयर कर रहे हो, क्या वो न्यू सिलेबस की फाइल्स हैं या ओल्ड सिलेबस की फाइल्स हैं। ग्रुप के अंदर आपको ओल्ड पेपर की फाइल्स भी मिल जाती हैं जिनको आप प्रिपेयर करके जाते हो, लेकिन उनका फायदा ही नहीं होता आपको, ठीक है ना, क्योंकि वो ओल्ड वर्जन की होती हैं। आपकी जो बुक होती है वो न्यू वर्जन की होती है, तो वो काफी ज्यादा पुराने पेपर हो चुके होते हैं, वहां से आपका पेपर रिपीट नहीं होता, ठीक है ना। फिर आप कहते हैं जी फाइल से पेपर नहीं आता, ऐसा हरगिज नहीं होता। फाइल से पेपर आता भी है और कुछ सब्जेक्ट का फाइल से पेपर आता नहीं भी है, ठीक है ना। और जिनका आता है वो आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपको कितने परसेंट, कौन से टाइम पे कितने परसेंट पेपर जो है ना वो रिपीट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम पेपर जो होते हैं वो हर टाइम के डिफरेंट पेपर होते हैं, तो ये आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपको कितने परसेंट पेपर जो है ना वो फाइल से आता है। और आपने ऐसा हरगिज नहीं करना कि सिर्फ फाइल पे ही आप जो है ना उसी को रीड आउट करते रहो। अगर आप केवल फाइल्स करके जाओगे फिर तो आप एक रिस्क ले रहे हो, ठीक है ना। आपका पेपर अगर फाइल से आ गया तो बेस्ट ऑफ लक, अगर ना आया तो फिर वो रिस्क पे काम होता है, ठीक है ना। आपने फाइल्स करनी जरूर है, ठीक है ना। फाइल्स से आपको ये अंदाजा हो जाता है कि आपके सिलेबस के अंदर से आपका टीचर किस तरह के ऑब्जेक्टिव बना सकता है और वो किस तरह की चीजें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर पूछ रहा है, ठीक है ना। सिलेबस के अंदर तो काफी ज्यादा क्विज बन जाते हैं, हाईलाइटेड के अंदर भी काफी ज्यादा चीजें होती हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं होता कि हमारे टीचर किस तरह की चीजें जो है ना वो फाइनल टर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको रिसेंटली पेपर और क्विज की फाइल से या आपके पास जितनी भी फाइल्स होती हैं वहां से आपको अंदाजा हो जाता है कि आपका टीचर जो है वो आपसे किस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो पूछ रहा है, ठीक है ना। जब आप आपको पता चल जाता है, फिर जब आप हैंडआउट्स की रीडिंग करते हैं तो आप जो जिन पॉइंट से आपके क्विज आए होते हैं या आपके रिसेंटली पेपर आया होता है, आप उन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ते हो ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको पेपर में भी उसी तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। YouTube शॉर्ट लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब यहाँ पे आपने हैंडआउट्स तो अपने डाउनलोड कर लिए, ठीक है। यहाँ पे आप अपने हाइलाइट्स भी डाउनलोड कर लोगे, हाईलाइटेड हैंडआउट्स आ गए और सिंपल हैंडआउट्स आ गए। अब आप रीडिंग करते करते बोर हो जाओगे, ठीक है ना। जब आप हाईलाइटेड और सिंपल हैंडआउट्स की जब रीडिंग करोगे ना आप बोर हो जाओगे। आपने ऐसा करना है, यूट्यूब से अपनी बुक्स के रिलेटेड शॉर्ट लेक्चर जो है ना
10 से 15 मिनट्स का एक लेक्चर होता है। आपने ये भी नहीं देखना कि जो 15 मिनट्स में 3 लेक्चर कवर करवा रहे हैं ना, आपने उसकी वीडियो भी नहीं देखनी, क्योंकि वो 15 मिनट्स के अंदर आपको 3 लेक्चर कवर करवाने का मकसद है आपको सिर्फ मोटी मोटी चीजें बता रहा है, आपको डीपली नहीं बता रहा। और विर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो पेपर आता है वो डीपली भी आ जाता है। अगर डीपली पेपर आ जाए तो मतलब आप वहां पे फ्लॉप हो, आप उसके अंदर पेपर के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, जो थोड़ा सा आपने अपनी पेपर की तैयारी करनी है ना, ये आपको मैं 3 दिन का प्रोसेस बता रहा हूं। 3 दिन के अंदर अगर आप एक बुक के पास आपके पास 2 दिन है ना एक बुक की तैयारी करने के लिए, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, आप 2 दिन के अंदर एक बुक की इजीली तैयारी कर सकते हो, अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, और एक 3.5 प्लस सीजीपीए भी ले सकते हो, 3 से प्लस भी जा सकते हो, अगर आपको मैंने जो बातें बताई हैं आप इनको फॉलो कर लेते हो। आपने YouTube पे शॉर्ट लेक्चर सर्च करने हैं, आपको डिफरेंट टीचर्स के शॉर्ट लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन आपने उस टीचर्स के सुनने हैं जिसकी आपको समझ आ रही है। कोई आपको रिकमेंड कर रहा है, आपने उसकी बातों में नहीं आना, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो एक दूसरे को रिकमेंड कर देते हैं कि ये टीचर के लो, ये वाले टीचर के लो, ये वाले टीचर के, लेकिन आपको उसकी समझ नहीं आ रही होती। आपने यूट्यूब पर खुद सर्च करना है, उसके लेक्चर देखने हैं, लेक्चर देखने के बाद आपको जिस टीचर की समझ आ रही होगी आपने उसके शॉर्ट लेक्चर सारे ले लेने हैं। ठीक है ना, काफ़ी 1-1, 2-2 घंटे की वीडियोज़ होती हैं। उन लोगों ने पूरी जो हैंडआउट्स है ना, जैसे 2018 से लेकर फॉर एग्जांपल आपको 23 से लेकर 45 तक जो लेक्चर होते हैं वो एक ही वीडियो की 1 घंटे के अंदर कवर किए होते हैं। वो बेस्ट वीडियो होती है, वो आप लाजमी देखा करें। उसके अंदर आपके जो है ना कंसेप्ट टोटली क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आपने हाईलाइटेड हैंडआउट्स देख लेने हैं। उसके बाद जो आपकी करंट क्विज आ जाते हैं या करंट पेपर आ जाता है, ठीक है ना, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रॉपर जो पेपर में क्वेश्चन आता है उस तरह के क्वेश्चन लिखे होते हैं। और करंट क्विज जो पिछले साल बच्चों को पेपर में आए होते हैं वो अगर आपको फाइल्स मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो मैं अगेन ये जो स्क्रीन पे नंबर शो करवा रहा हूं, इस नंबर पे आपने कांटेक्ट कर लेना है। ये 100% ट्रस्टेड पर्सन का नंबर है, आपका पैसा एक भी उधर उधर नहीं जाएगा। आप जो फाइल्स लेना चाहते हो, क्विज की, रिसेंटली क्विज की फाइल्स लेना चाहते हो जिसके अंदर आपके काफी ज्यादा क्विज होंगे, आप वो भी ले सकते हो। ठीक है ना, ये जो है ना उनकी मेहनत होती है। ठीक है ना, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन मैंने इसके ऊपर इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन लोगों की भी मेहनत होती है। अब देखो, हर बंदा मेहनत जो करता है ना वो अपने पेट के लिए करता है। ठीक है ना, उन लोगों ने मेहनत ली है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेके प्रोवाइड कर दूं, ये मुझे भी एक अच्छा नहीं लगता कि उन लोगों ने मेहनत की है, इतनी मेहनत से वो फाइल्स इकट्ठी करते हैं। ठीक है, और मैं उनसे लेकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूं तो उनको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप उनसे, वैसे भी हम 2 दोस्त बैठे हो तो हम 100 या 150 की तो चाय भी पी लेते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको 100 या 150 में कोई फाइल्स मिल रही है तो आप ये नहीं है कि ये 500 रुपये मांगेंगे, 1000 रुपये मांगेंगे, इस तरह की चीजें नहीं है। ठीक है ना, जो फ्रॉड होते हैं ना वो इतने इतने पैसे मांगते हैं, लेकिन ये मामूली सी, अगर आप मेरा रेफरेंस दोगे तो आपको मामूली सी प्राइस में ये तमाम जो फाइल्स है ना, पहले आपने उनको मैसेज करके पूछ लेना है क्या आपके पास ये वाली फाइल्स अवेलेबल हैं। अगर उनके पास अवेलेबल हो तो आप पेमेंट करके उनसे फाइल्स जो है ना वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस तरह स्टडी करते हैं तो आप इजीली अपना 3.5+ सीजीपीए हासिल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट करके जरूर बताना है, और वीडियो को तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी हासिल कर रहे हैं, उनका सीजीपीए लो जा रहा है। और ठीक है, और यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके साथ भी शेयर करना है। जिनका सीजीपीए लो जा रहा है, जिनका अबव नहीं जा रहा, उनको भी बताना है। अगर आप इस तरह स्टडी करते हैं, आप इंशाल्लाह अपने फाइनल टर्म के एग्जाम जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद अगर आपने मेरी बातों को फॉलो किया होगा तो आपको जरूर आइडिया हो जाएगा कि मैंने आपको क्या सच बताया था और क्या नहीं। ठीक है, अगर आप इस तरह, मैंने अपनी जो तैयारी करता था 3 से 4 दिन के अंदर सेम इसी तरह तैयारी करता था और अल्हम्दुलिल्लाह 3.5+ सीजीपीए के साथ मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री कंप्लीट की थी, जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे शो करवाई थी अपनी पिक्चर्स के साथ। ठीक है, तो ये थे सम पॉइंट्स। अगर आप इस तरह तैयारी करते हैं, अगेन आपको मैं रिपीट कर देता हूं, हाईलाइटेड हैंडआउट्स, सिंपल हैंडआउट्स, शॉर्ट लेक्चर, प्लस आपने इधर उधर की फाइल्स पे फोकस नहीं करना। आपने जस्ट पहले अपने हाईलाइटेड हैंडआउट से स्टडी करनी है, फिर सिंपल हैंडआउट से स्टडी करनी है, देन आपने शॉर्ट लेक्चर लेने हैं। इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।